फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड में क्या खास हम देखेंगे, उसे जाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। सीरियल की स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे यहाँ पे जो निमृत है वो काफ़ी परेशान होती है। तो अगम पूछता है कि निमृत जी क्या बात है। तो कहती है कि मुझे पता चला है कि अमृत की बेल हो गई है। तो वो कहते हैं तो कहती पता नहीं किसने उस आखिर 10 लाख रुपए देके उसकी बेल कराई, आखिर कौन दे सकता है 10 लाख रुपए। तो अगम कहता है 10 लाख रुपए देके आखिर किसने कराई है। वो कहती है कि पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया। कहती है कि अमृत जिसने जानबूझ के सारे गुनाह किए और वो बाहर आ गई है, और मेरे पापा जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो अभी भी जेल के अंदर ही हैं। तुम कहता है वो इसलिए क्योंकि मिस्टर ओबराय ने अपना गुनाह कबूल किया है और अमृत ने ऐसा नहीं किया। तुम कहता है कि परेशानी की बात तो ये है कि अमृत की बेल कराने के लिए आखिर इतनी बड़ी रकम दी किसने है। बीजी तो ऐसा काम नहीं कर सकती हैं, वो तो खुद ही कर्जे में डूबी हुई हैं। तो फिर इतने सारे रुपए आखिर दिए किसने हैं। कहता है कहीं युग ने तो नहीं दिए। फिर कहता है कि क्या युग के पास इतना पैसा हो सकता है। तो वो कहती पता नहीं गम जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहती है कि लेकिन अमृत बाहर आ गई है, वो हमारा चैन सुकून सुख सब कुछ छीन लेगी। तो अगम कहता है बाहर आ गई है तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा करेगी तो फिर देखेंगे। तभी इधर दिखाते हैं कि इधर जो है जो निमृत होती है वो काम कर रही होती है और एकदम से लाइट चली जाती है। तो वो सबको आवाज़ देती है तो कोई नहीं आता है। तो वो डरने लगती है, उसको अमृत दिखाई देती है। कहती है निमृत, तो एकदम से उसकी आँख खुल जाती है, उसे पता चलता है कि वो सपने में थी। तो एकदम से वो सपने से डर के उठ जाती है। अगम कहता है क्या हुआ। निमृत कहती कुछ नहीं अगम जी, मैंने शायद बुरा सपना देखा। मैंने सपने में अमृत को देखा था कि वो बाहर आ गई है। तो अगम कहता है कि अमृत और कहीं नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, तुम इतना ज़्यादा सोच क्यों रही हो। तो कहता है और परेशान मत होइए निमृत जी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं कि इधर इनके यहाँ का तैयारी हो रही होती। पंडित जी कहते हैं पूजा की तैयारी तो बहुत सही की है। तो यहाँ पे ये लोग पूजा की करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पे जो है शिवांगी और तेज भी आ जाते हैं। वो कहती है हमारे घर का रिनोवेशन हो रहा, वरना दी मैं खुद कर देती। तो कहती है अच्छा तुम कर देती, मैं खुद कर लूँगी ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तभी वहाँ पे जो अगम के पिताजी हैं वो आ जाते हैं और वो आके कहते हैं ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम की माँ कहती है आप तो 2 महीने बाद आने वाले तमाशा चल रहा है और ये कंगली राजकुमारी यहाँ क्या कर रही है। आप अपने घर आने के लिए मैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, तेरी इजाज़त लेने की मुझे पड़ेगी। और ये पड़ोसी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ड्रामा क्या चल रहा है यहाँ पे, और ये कंगली राजकुमारी यहाँ क्या कर रही है। अगम की माँ कहती हैं कि आप चुप करिए, मैं अभी आपको सब कुछ समझाती हूँ। तो कहती हैं कि अब सब कुछ सही हो गया है, पहले सारी मुसीबतें टल गई हैं, बच्चों की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो गई है, अब इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो कहते ओए चुप कर, जैसा पहले चल रहा था ना मैं उसमें ही बहुत खुश था, और तू क्या समझती मैं भूल जाऊँ, ये पहले कैसी मेरी बेइज्जती करता था, ऐसे भूल जाऊँ कि पहले मुझे जवाब देते फिरता था, बढ़िया ही भूल जा। मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं नहीं भूलता ये सब। और ये निर्मित जब ये बिजनेस वाली थी नताशा, तब ये मुझ पे ही अकड़ दिखाती थी, ये भूल जाऊँ, या फिर वो तुम्हारे पड़ोसी को भूल जाऊँ जो मुझ पे ही अपना मेरे बिजनेस से जलते थे, मुझे अकड़ दिखाते थे, वो भूल जाऊँ। दिखाते हैं कि पैलेस तो अब बिक चुका है। अब यहाँ पे एंट्री होती है युग खुराना की। अब वो अंदर आता है, उसके पास सारे पेपर फाइल्स वगैरह होते हैं, तभी उसके पास फ़ोन आता है। अब वो कहता है जैसा आप चाहती थी वैसा हो गया है। और फिर इधर दिखाते हैं कि शिवांगी जो है अपने नहाकर आती है हेयर वॉश करके, और वो टॉवल जो होती है गीली वो बेड पे रख देती है और अपने ऐसे। तभी वहाँ पे तेज आ जाता है, कहता है ये गीली टॉवल यहाँ पे किसने रखी है। तो शिवांगी कहती है सॉरी मैंने रखी है। तो कहता है इसको इसकी जगह पे टांग दिया करो। तो वो कहती है कि सॉरी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, आपकी सब बात मानूँगी। कहते हैं अच्छा चलो तुम्हारे बाल तो सुखा दूँ, वो तो गीले हैं, और हम लोग अब शिमला चलेंगे। तो कहती सच्ची में शिमला चलेंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ, सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा है ना, ऐसे ही सब कुछ रहे। तो तेज कहता है हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे दिखाते हैं सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे बात हो रही होती है कि वो कहती है कि अब क्या करना है, हम अपने ढाबे को सबसे बेहतरीन ढाबा बनाएंगे। तो तेज कहता है हाँ ये सही रहेगा। तो निमृत कहती हाँ। तो
तो जब हमारे पास सबसे बढ़िया बनेगा ना तो खूब अच्छे से जो है पैसे भी आएंगे। तो ये लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल बनेगा। तो कहता है कि हमारे पास जो फ़ाइल है, अगम कहता है इसको हम अच्छे लोगों के पास लेके जाएंगे जो इस पे पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हमारा जो है खूब अच्छे से काम चले। तो ये लोग कहते हैं हाँ ये सही रहेगा। तो इन लोगों की बातचीत चल रही होती है यहाँ पे। और ये लोग परेशान भी होते हैं क्यों। तो अगम कहता भी है कि अगर अकेला होता तो मैं चला भी जाता, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ माँ, तुम और निमृत भी तो हो। तो ये लोग अपनी फ़ाइल वगैरह दिखा रहे होते हैं कि अब हम ढाबा खोलेंगे, इस पे कोई अच्छा सा इन्वेस्ट करने वाला बस मिल जाए जिससे कि हमारा काम जो है। तभी फिर एक जाते हैं वहाँ पे आज के लिए इतना इन्वेस्टर ही। के वीडियो पास अच्छी में, लगी तो तो वो प्लीज़ कहता है लाइक हाँ कर ये दीजिएगा, आपका चैनल पे बहुत नए हैं तो सही है प्लीज़ सब कुछ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।